और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, भगोड़े अमृतपाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और भगोड़े अमृतपाल का परिवार घर से गायब है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतपाल के परिवार कल से घर में नहीं है, कोई हलचल घर में नजर नहीं आ रही है। अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में पूरा परिवार रहता है अमृतपाल का, लेकिन 13 दिन बाद भी अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन अब खबर जो सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं है, यानी कि घर में कोई हलचल नहीं हो रही है। अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और कल शाम एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें अमृतपाल ने यह चैलेंज किया है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भड़काने की कोशिश उसने एक बार फिर से की है। देश को तोड़ने की कोशिश लगातार अमृतपाल कर रहा है। उसके तस्वीरें, उसकी फोटो लगातार वायरल हो रही हैं। उसका गेटअप हर फोटो में बदला हुआ नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। उसके सपोर्ट करने वाले, उसके समर्थकों को पुलिस पकड़ चुकी है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन अमृतपाल अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 13 दिन बाद भी अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सिर्फ और सिर्फ फुटेज सामने आते हैं। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। वो लोग जो अमृतपाल की सपोर्ट करते हैं उनको जरूर पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन अमृतपाल का अब तक कोई अता पता नहीं है। बार बार वो लोकेशन बदल रहा है। कभी वो दिल्ली में नजर आता है, तो कभी वो हरियाणा में उसकी लोकेशन आती है, तो कभी पंजाब में, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जजवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जजवीर, अमृतपाल की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लगातार उसके फुटेज सामने आ रहे हैं, बार बार वो लोकेशन चेंज कर रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर अब उसके परिवार को लेकर भी सामने आ रही है कि उसके घर में कोई हलचल नहीं देखने को मिल रही है, यानी कि यह कहा जा रहा है कि परिवार का जो कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं है वो भी फरार हो गए। देखिए, अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार पूरे पंजाब के अलावा हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो सर्च अभियान चलाए गए, लेकिन अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। जिसके चलते कल एक अफवाह फैली कि अमृतपाल सिंह हो सकता है कि श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हो और वहां पर अपनी गिरफ्तारी दे, लेकिन महज ये भी एक बात जो है वो महज जो खोखली साबित हुई। अमृतपाल वहां पर नहीं पहुंचा। और एक बड़ी अपडेट अमृतपाल सिंह के साथ जुड़ी हुई सामने आई है कि अमृतपाल का जो गाँव है जल्लूपुर खेड़ा, वहां पर उसका परिवार रहता था, पहले मीडिया के साथ बातचीत करता था, लेकिन कल 2 बजे के बाद घर के अंदर से कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। यानी सीधे तौर पर कहे तो अमृतपाल सिंह का जो परिवार है घर से गायब है। तो आखिरकार पुलिस कर्मचारी वहां पर ड्यूटी पे तैनात किए गए थे, उसके बीच ही परिवार कहां गायब हो गया किसी को कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में ये जो क्यास है वो लगाए जा रहे हैं कि अमृतपाल जो जिस तरह से पहले हरियाणा पंजाब के बाहर जाता है, उत्तराखंड की बात आती है, दिल्ली की बात आती है, उसके बाद फिर वापस कल पंजाब से बाहर आती है। तो ऐसे में लगता है कि अमृतपाल जानबूझ के लुका छुपी का खेल जो है वो पुलिस के साथ खेल रहा है। और उसके बाद एक वीडियो भी जारी करता है जिसमें ये साफ तौर पर कहता है, हालांकि ये वीडियो 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन ऐसे में वीडियो में साफ तौर पर चैलेंज अमृतपाल जो है वो पुलिस प्रशासन से करता हुआ नजर आ रहा है कि भाई मैं खुलेआम हूं, घूम रहा हूं और मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं। हालांकि इस वीडियो के आधार पर अगर बात करें तो वीडियो के साथ जुड़ी हुई जो बात पुलिस सूत्र बताते हैं कि ये वीडियो जो है वो कनाडा, दुबई और जो है यूके से जो है इसका यूपीएल जो है वो जो दिखाई दिया, यानी कि वहां से वायरल की गई और ये यूपी में बनाई गई वीडियो थी। तो यानी कि सीधे तौर पर कहें तो पुलिस के हाथ में खाली केवल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है, खाली हाथ है। क्योंकि लगातार आज 13वां दिन है अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर सर्च अभियान, और ये कह सकते हैं कि हमने पुलिस जो है ऑपरेशन जो है अमृतपाल चलाया, लेकिन ऐसे में अमृतपाल लगातार चुनौती पे चुनौती पुलिस प्रशासन को देता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब देखना होगा क्या अमृतपाल सिंह जो है वो सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से एक वीडियो 12 दिन के बाद सामने आई है तो हो सकता है कि अब अमृतपाल की दूसरी वीडियो भी आए। लेकिन सीधे तौर पर चेतावनी जो है वो पुलिस प्रशासन को अमृतपाल जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से एक कल वीडियो में उसने साफ तौर पर अपील की श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हाफी सिंह को कि सरबद्ध खालसा जो है वो एक सभा बुलाई जाए, उसमें तमाम जो विद्वान है वो बिठाए जाए और जितने भी पंथक वहां पर जो जथेबंदियां हैं वो वहां पर पहुंचे और जिन नौजवानों को हिरासत में लिया गया है उनकी रिहाई के लिए एक बार खालसा वहीर जो है शुरू की जाए, यात्रा शुरू की जाए। और अकाल तख्त के जथेदार के द्वारा पहले से 2 दिन पहले ही 24 घंटे का जो अल्टीमेट था वो सरकार को दिया था कि जितने नौजवान
नौजवानों को पकड़ा है उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं तो यहां से जो है वो एक खालसा वहीर निकाली जाए। यानी कि सीधे तौर पर ये जो कड़ी पे कड़ी जुड़ती हुई एक चेन बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अमृतपाल की गिरफ्तारी ना होने के चलते पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी नामोशी अब ये सहनी पड़ रही है पुलिस प्रशासन को कि आखिरकार अमृतपाल के गांव में जो है वो पूरा एक चौकसी रखी गई थी, लेकिन अमृतपाल का परिवार आखिरकार कहां गायब हो गया किसी को कुछ नहीं पता है। घर के अंदर कोई हलचल नहीं है। हालांकि उसके अमृतपाल की जो मदर है, उसके जो पिता है, वो लगातार मीडिया के सामने बातचीत करते आए हैं। लेकिन ऐसे में अब अमृतपाल के घर पर कोई हलचल ना होने के चलते पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संजीदगी दिखाता नजर आया। लेकिन ये एक कड़ी थी जिससे प्रेशर करके अमृतपाल को हो सकता था आने वाले दिनों में जो है वो गिरफ्तारी के लिए कहा जा सकता था। लेकिन अब वो भी कड़ी जो है पुलिस के हाथ से छूट गई है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो पुलिस जो है वो एक बड़े लापरवाही के चलते पुलिस जो है खुद ही इसमें बिल्कुल जजमीर, लेकिन देखना जी 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 बिल्कुल जजमीर, कल तक ये खबर भी सामने आ रही थी कि जो अमृतपाल है उसको सरेंडर कर सकता है, लेकिन उस बीच एकदम से एक वीडियो सामने आ जाता है जहां पर वो कह रहा है कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अब खबर आ रही है कि परिवार भी गायब हो चुका है, जो एक मजबूत कड़ी मानी जा रही थी उस तक पहुंचने की। देखिए जिस तरह से ये कल एक वीडियो सामने आती है जिसमें अमृतपाल की जो वीडियो जो है काट काट कर भेजी गई, तो उसमें साफ तौर पर चुनौती जो है सीधे तौर पर जो है वो कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन को कर दी गई, क्योंकि 8,000 पुलिस पंजाब के पुलिसकर्मी थे पीछे लगे हुए थे। टोटल 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और एजेंसियां की जो पूरी एजेंसियां थी उसको पकड़ने के लिए लगी हुई थी। लेकिन ऐसे में अमृतपाल की वीडियो सामने आना, फुटेज सामने आना पर अमृतपाल की गिरफ्तारी ना हो पाना, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नामोशी तो पुलिस प्रशासन और सरकार को झेलनी पड़ रही थी। लेकिन ऐसे में अब अमृतपाल ने वीडियो बना के यह साफ कर दिया है कि जब तक उसकी मंशा जब तक पूरी नहीं होती और जब तक वो नहीं चाहता तब तक वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देगा। और 13 दिन का जो टाइम अभी दिया गया है, क्योंकि 13 अप्रैल को जो है बैसाखी है और बैसाखी पर ही ये सभा बुलाने के लिए अमृतपाल ने अपील की है। तो यानी कि सीधे तौर पर कहें तो अमृतपाल ने यह क्लियर कर दिया है कि अभी भी कुछ दिन वो सामने नहीं आएगा और बैसाखी पर ही कुछ बड़ा करेगा। और इस तरह से वीडियो ठीक है जजमीर, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।